बहुत पहले से मालिनी नगर में चक्रधर नाम के एक सेठ जी रहते थे। गरीब और दुखी लोगों को वो अपनी श्रद्धा अनुसार दान करते थे। ऐसे करते करते एक वक्त आया जब उनके धन और पैसे सब कम होने लग गए। हम लोगों का जो दान धर्मशाला है उसमें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? मतलब हमारे दान धर्मशाला से कोई भी गरीब खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। सब कुछ तो बहुत सही चल रहा है, लेकिन आपको एक बात बताना बहुत ही जरूरी था, और वो बात बहुत ही जरूरी है। कौन सी बात? दान करने के लिए हमारे पास जितनी भी रकम है वो ज्यादा दिन चलेगी नहीं। इसका मतलब और कितने दिन चल जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 6 महीना। तब तो इसका मतलब हमें जल्दी से कुछ और करना पड़ेगा। सुनो, मुझे ना यहाँ से कहीं बाहर जाना होगा। लेकिन क्यों जी, किस लिए? क्या हमारे पैसे अब खत्म होने लगे हैं? नहीं, हमारा तो जैसे तैसे चल ही जाएगा, लेकिन गरीब लोगों के दान के लिए जो मैंने धर्मशाला बनाई है उसमें पैसे खत्म हो गए हैं। लेकिन जाएंगे कहाँ? फिर अपनी यात्रा कब शुरू करेंगे आप? इस बार जाऊंगा कोई नए राज्य में और यहाँ से ले जाऊंगा मसाला जड़ी बूटी और वहाँ जाकर बेचूंगा। आने वाले बैसाख पूर्णिमा के दिन मैं अपना मोर पंख लेकर जाऊंगा और मेरी अनुपस्थिति में उस दान धर्मशाला की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं वहाँ रहूंगी और देखूंगी कि सबको सही से दान मिले। वैसाखी पूर्णिमा के दिन हमेशा की तरह चक्रधर समंदर के तट पर आ गया और अपने व्यापार के लिए तैयारी करने लगा। उसी समय श्यामकुंड पहाड़ पर ध्यान पर बैठे थे ऋषि मांडव। वो दिव्य दृष्टि से चक्रधर का भविष्य देख पा रहे थे। ये क्या? आप नंगे पैर इस गर्म रेत में खड़े हुए हैं? क्यों बाबा? तुमसे बात करने के लिए तो मुझे अपना ध्यान बीच पर रोक कर आना पड़ा। मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ बच्चा। मैंने दिव्य दृष्टि से देखा कि तुम्हारी नाव डूबने वाली है। पहले मैं ठंडे पानी से आपका पाँव धो दूं, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। मैंने दिव्य दृष्टि से देखा कि तुम्हारी नाव डूबने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम ये यात्रा मत करो। लेकिन अगर मैं पैसे का बंदोबस्त नहीं कर पाया तो मेरे पूरे दान धर्मशाला बंद हो जाएंगे। फिर गरीबों का क्या बाबा? आप ही कुछ उपाय सुझाइए ना मुझे। ये एक जड़ी बूटी है और अगर इस जड़ी बूटी को कोई लेगा तो वो 15 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। समझे मेरी बात बेटा? ये लो, और ये लो चमत्कारी तेल की शीशी। इस चमत्कारी तेल को अगर तुम अपने बदन पे लगाओगे तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अब ये लो। वो समुद्र में तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी समुद्र के देवी वहां पे प्रकट होती है और दोनों को तैरते हुए देखती है। और अचानक से देवी को देखकर चक्रधर बोलता है, कौन? आप कौन है देवी? आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं इस विशाल समुद्र की समुद्र देवी हूँ। वनमाली मुझे देख नहीं पा रहा है, लेकिन तुम मुझे अपने अच्छे कर्मों की वजह से देख पा रहे हो। तुम्हें मेरा दर्शन मिला है। परंतु आपको हमें दर्शन देने का क्या मतलब है? हमें तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से समुद्र के उस पार तट पर पहुँचा दूंगी। हम धन्य हो गए समुद्र देवी माँ, आपका दर्शन पाकर अब हमें किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। समंदर में घूमते घूमते सेठ जी माथा घूम गया है। क्या सामने कोई नहीं है? फिर भी बरबरा रहे हैं। सामने से तो कोई भी नहीं बोल रहा है। आप ऐसे बात किससे कर रहे हैं? नहीं भाई वनमाली, हमारे पास साक्षात देवी आई है। तुम उसको देख नहीं सकते। मैं अपना पुण्य फल तुम्हें थोड़ा सा दान करता हूँ। अब तुम उसे देख पाओगे। लो, अब तुम इनका दर्शन करो।
तुम धन्य हो जाओगे। सेठ जी, हाँ सेठ जी, हाँ, मैं अब देवी को देख सकता हूँ। हाँ, मैं देख सकता हूँ। चक्रधर, अब तो मैं और खुश हो गई हूँ तुम्हारा व्यवहार देखकर। मैं तुम्हारा कुछ मदद कर दूँ ताकि तुम अपना कार्य जल्दी पूरा कर पाओगे। ठीक है, जब आप मदद करना ही चाहती हैं, तो आप हमें हमारी सभी जरूरत की सामान के साथ जो समुद्र में डूब गया है तट तक पहुंचा दीजिए। तथास्तु। अब उस तरफ देखो, तुम्हारा सभी सामान, जड़ी बूटी, नाव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं पूरी जिंदगी गरीबों को दान कर पाऊं, अपना दान धर्मशाला चला पाऊं, ऐसा आशीर्वाद चाहिए। तथास्तु। तुम्हारी ये शुभकामनाएं हमेशा पूरा ही रहेगा। फिर चक्रधर तट तक पहुंच जाता है और फिर दूसरे शहर जाकर बहुत धन कमाता है। और उसके बाद एक दिन वो दोबारा मालिनी नगर में वापस आता है।